ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ओडी सांगठनिक विकास का एक सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। इसका फोर्थ पॉइंट है ओडी टेक्निक्स आर इंटरवेंशंस फॉर ब्रिंगिंग आउट चेंज। इसका मतलब है संगठन में परिवर्तन लाने के लिए सांगठनिक विकास की तकनीक, संगठन में परिवर्तन लाने के लिए सांगठनिक विकास की तकनीक। संगठन कोई भी हो, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, हमेशा उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि ये समाज डायनेमिक है। सोसाइटी जो है, हमारा जो समाज है ये डायनेमिक है, गत्यात्मक है, दुनिया बदल रही है। तो उसको देखते हुए संगठन में भी हमेशा परिवर्तन लाते रहना चाहिए। तो उसकी कुछ तकनीक हैं। लेकिन ये जो सुप्रीमो तानाशाह जो होता है संगठन में, वो लकीर का फ़कीर होता है, वो कोई परिवर्तन नहीं करता है। वो बाबा आदम के ज़माने का अपना, हाँ, वो पुराना पत्थर काल कह लीजिए, बाबा आदम के ज़माने का संगठन लेके चलता रहता है। तो उससे बात नहीं बनती है। केवल डेमोक्रेटिक जो होते हैं लीडर होते हैं वो जो है संगठन में परिवर्तन करते हैं। तो उसके सांगठनिक विकास की जो तकनीक है वो कुछ तकनीकें हैं, वो इस तरह से हैं। फर्स्ट है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सेकंड है सर्वे फीडबैक, थर्ड है प्रोसेस कंसल्टेंट और फोर्थ है टीम बिल्डिंग। यानी ये जो संगठन में परिवर्तन लाने के लिए जो सांगठनिक विकास की तकनीक है, उसमें पहला है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, यानी सहनशीलता का प्रशिक्षण। कार्यकर्ताओं के अंदर सहनशीलता पैदा हो, लड़े झगड़े ना, छोटी छोटी बात में जो लड़ झगड़ जाते हैं तो वो नहीं होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसको प्रशिक्षण कहते हैं, सहनशीलता का प्रशिक्षण। दूसरा है सर्वे फीडबैक, प्रतिक्रिया सर्वेक्षण। कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं संगठन में, तो उसके लिए जो है ट्रेनिंग होती है। जो सुप्रीमो तानाशाह होता है वो इस तरह से कोई काम नहीं करता है, क्योंकि उसके डर के मारे कोई प्रतिक्रिया जो है कार्यकर्ता देते नहीं है। केवल डेमोक्रेटिक लीडर है जो इस काम को करती है। तो प्रतिक्रिया सर्वेक्षण वो करते हैं, सर्वे फीडबैक है। थर्ड है प्रोसेस कंसल्टेंट, प्रक्रिया विशेषज्ञ। जो रिसर्च विशेषज्ञ, एक तरह से रिसर्च विंग होती है संगठन की। तो वो लोग जो है परिवर्तन के लिए नियम कानून बनाते हैं, तरीका बताते हैं, और संगठन मानता है उसको, क्योंकि संगठन के ही लोग हैं और विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट है एक तरह से वो, और रिसर्च विंग के लोग हैं। और चौथा है टीम बिल्डिंग, टोली निर्माण, इसको कहते हैं कैडर बिल्डिंग बोलते हैं। संगठन वही लंबे समय तक चलता है जिसके अंदर कैडर होते हैं और वो कैडर जो होते हैं अपना टोली निर्माण करते हैं, क्योंकि बिना टीम बनाए काम हो नहीं सकता है। और टीम बनेगी तो सिनर्जी पैदा होगी, और सिनर्जी पैदा होगी तो संगठन तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो ये जो डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप होती है वही संगठन में परिवर्तन के लिए ये सब टेक्निक इस्तेमाल करती है। और सुप्रीमो तानाशाह जो होते हैं ये सुअर के पिल्ले होते हैं, ये संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये लकीर के फ़कीर बने रहते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है साथियों, sensitivity training. The professionals create the opportunity for participants to express their ideas, beliefs and attitudes. ये है। तो इसमें है कि पेशेवर अनुभवी अथवा वरिष्ठ लोग प्रतिभागियों को वह अवसर प्रदान करते हैं जिसे वे अपने विचार एवं सोच को प्रकट कर सकें, जिससे वे अपने विचार, विश्वास एवं सोच को प्रकट कर सकें। तो अब जैसे संगठन के अंदर कोई मार्गदर्शक मंडल होता है, कोई रिसर्च विंग होता है, और जो पुराने जो सीनियर साथी होते हैं, तो वो लोग जो है इस काम को करते हैं, मतलब ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। और जो नए लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं अपने संगठन में, जिससे कि उनके विचार, उनके विश्वास, उनके सोच को वो जो प्रतिभागी हैं उसको प्रकट कर सकें, और उसमें जो सुधार हो सके वो वरिष्ठ लोग, रिसर्च विंग के लोग जो होते हैं, मार्गदर्शक मंडल कह लीजिए, वो लोग इसको सही करते हैं। तो छठवां है साथियों सर्वे फीडबैक, वन टूल फॉर असेसिंग एटीट्यूड्स हेल्ड बाई organizational members, identifying discrepancies among member perceptions and solving those differences is the survey feedback approach. यह है प्रतिक्रिया सर्वेक्षण विधि, सर्वे फीडबैक ये होता है।
हाँ, तो इसमें है संगठन के लोगों की सोच, संगठन के लोगों की सोच का मूल्यांकन करने की एक विधि है। ये क्या है? सर्वे फीडबैक एक विधि है। संगठन के लोगों की सोच का मूल्यांकन, एटीट्यूड का जो है इवैल्यूएशन करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं संगठन के अंदर। तो संगठन के लोगों की सोच का मूल्यांकन करने की विधि है प्रतिक्रिया सर्वेक्षण। प्रतिक्रिया सर्वेक्षण जिसमें लोगों की असहमति, अगर सहमत नहीं है लोग तो असहमत है तो क्यों, असहमति एवं उनके मतभेदों को सुलझाया जाता है। संगठन कोई भी हो, असहमति होती है, लोग जहाँ लोग हैं असहमति होती है, मतभेद होता है, तो उसको सुलझाने का काम किया जाता है। उसको सुलझाने का काम रिसर्च विंग के लोग करते हैं, मार्गदर्शक मंडल के लोग करते हैं, जो सीनियर साथी हैं वो करते हैं, वो उनकी ड्यूटी है करना। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ये उनका फेल्योर है। और जो सुप्रीमो तानाशाह होते हैं वो इस काम को करते वरते नहीं है, वो सीधे कार्यकर्ताओं को मार के भगा देते हैं, कार्यकर्ताओं भगा देते हैं और संगठन के अंदर चमचागिरी, भगतगिरी, दलाली, भणुआगिरी चलाते रहते हैं। तो केवल लोकतांत्रिक लीडरशिप है, लोकतांत्रिक संगठन है जिसके अंदर ये होता है कि संगठन के लोगों की सोच का मूल्यांकन करने की विधि वो जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं और उसको लागू करते हैं। तो सातवां पॉइंट है साथियों, सातवां पॉइंट है प्रोसेस कंसल्टेंट। The consultant is a guide or coach. The consultant is a guide or coach who advises on the process to help the manager solve his or her own problems. ये है प्रोसेस कंसल्टेंट में प्रक्रिया विशेषज्ञ। लोग बाहर से भी बुलाते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाले बाहर से भी बुलाते हैं, जैसे खास करके IIM के या मैनेजमेंट के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो लोग आते हैं, या जो बहुत से सीनियर साथी होते हैं कंसल्टेंट का काम करते हैं वो लोग होते हैं। वैसे इनफॉर्मल संगठनों में जो सामाजिक संगठन है, स्वैच्छिक संगठन है, उनके अंदर जो रिसर्च विंग होती है वो इस काम को करते हैं। क्या करते हैं? एक विशेषज्ञ एक प्रकार से पथ प्रदर्शक होता है। एक विशेषज्ञ एक प्रकार से पथ प्रदर्शक होता है जो मैनेजर को उसकी समस्या सुलझाने में मदद करता है, जो इनफॉर्मल संगठन होता है, सामाजिक संगठन है, स्वैच्छिक संगठन है, वॉलंटरी संगठन है, उसके अंदर मार्गदर्शक मंडल होता है, रिसर्च विंग होता है, सीनियर साथी होते हैं। तो वो जो है एक्सपर्ट होते हैं और वो जो है जो नीचे के हमारे जो उनके जो अधिकारी होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनकी क्या समस्या है उसको सुलझाने में मदद करते हैं। और ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जहाँ डेमोक्रेटिक स्पिरिट होती है, फैमिली स्पिरिट होती है, वहाँ होता है। और जहाँ सुप्रीमो तानाशाह होता है वहाँ ये सब नहीं होता है। सुप्रीमो तानाशाह एक तरह से शैतान के पिल्ले हैं, ये शैतान के पिल्ले हैं, ये वो इस काम को नहीं करते, वो संगठन की अंदर गंदगी पैदा करते रहते हैं। तो ये जो डेमोक्रेटिक संगठन है वो इस काम को करता है। आठवां है एर्थ है टीम बिल्डिंग, हाई इंटरेक्शन एमंग टीम मेंबर्स टू इंक्रीज ट्रस्ट एंड ओपननेस। इसका मतलब है जितना ज़्यादा टोली के सदस्य आपस में बात व्यवहार करेंगे उतना ही टोली भावना का निर्माण होगा। और टोली भावना से, टीम स्पिरिट से संगठन के अंदर सिनर्जी पैदा होती है। सिनर्जी मतलब अतिरिक्त ऊर्जा, और अतिरिक्त ऊर्जा से ही संगठन आगे बढ़ता है या अपना विस्तार लेता है। तो इसमें दिया है कि जितना ज़्यादा टोली के सदस्य आपस में बात व्यवहार करेंगे, तो अब टोली के सदस्यों को बात व्यवहार करने का समय कैसे मिलेगा? तो इसीलिए वो जो साप्ताहिक बैठक या पाक्षिक बैठक या मंथली या मासिक बैठक की जाती है और ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा जाता है, अधिवेशन किया जाता है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, ये सब किए जाते हैं। तो उसमें कार्यकर्ता ज़्यादा समय आपस में बिताते हैं और बातचीत करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके अंदर विश्वास बढ़ता है, आपस में विश्वास बढ़ता है और खुलापन आता है। और ये डेमोक्रेटिक संगठन में ही संभव हो पाता है, जहाँ सुप्रीमो तानाशाह होते हैं उस संगठन में ये संभव नहीं हो पाता है। वहाँ क्राउड होता है और वो सुप्रीमो तानाशाह उस क्राउड से उम्मीद करता है कि ये हमारा जयकारा लगाएंगे और हमको जो है फूलों की माला पहनाएंगे और हमको जो है नोटों की माला पहनाएंगे। तो इसीलिए जो सुप्रीमो जिस संगठन में होता है उसकी ज़्यादा जिंदगी नहीं होती है, वो बहुत थोड़े समय में सब खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक संगठन है उसके अंदर कैडर निर्माण होता है, यानी टीम बिल्डिंग
होती है वो लंबे समय तक वो संगठन चलते भी हैं। तो आज जो हमारे मूल निवासी बहुजन की जो समस्या है खासकर भारत देश में, वो यही है कि यहाँ पर जो है क्राउड बेस्ड संगठन है, कैडर बेस्ड संगठन नहीं है, क्योंकि संगठन के अंदर सुप्रीमो गिरी है और तानाशाही है। तो जब तक जो है लोकतांत्रिक नेतृत्व नहीं पनपेगा संगठन में, तब तक जो है टीम बिल्डिंग नहीं होगी, कैडर निर्माण नहीं होगा, कैडर बिल्डिंग नहीं होगी, टीम बिल्डिंग नहीं होगी और सिनर्जी नहीं पैदा होगी। और उससे जब ये होगा नहीं, सिनर्जी पैदा नहीं होगी, तो कोई आंदोलन नहीं चलेगा और संगठन थोड़े समय बाद मर जाएगा। तो ये काम मूल निवासी बहुजन को नहीं करना चाहिए, यानी अपने बीच में सुप्रीमो गिरी और तानाशाही फैलाने वाले नेताओं को जूते मार के भगा देना चाहिए।